ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। Okay, so जो रूपा गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है, ये मुझे याद नहीं है सका। कृष्ण भाव भावितमति यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति अभिनव। ये रूपा गोस्वामी की रचना है, पद्यावली में उन्होंने कोट किया है। और वो कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावितमति। ये जो श्लोक है, इसी से श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत महावाणी मूवमेंट का नाम रखा है। इनफैक्ट कृष्ण भावनामृत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बुक ही लिखी है इसी श्लोक के आधार पे। सो प्रभुपाद जी ने ये नाम रखा कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन। सो वैसे इस्कॉन इंटरनेशनल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत संघ, ये सही हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ना। बाय एनीवे इट वाज देयर। सो मतलब क्या है, रूपा गोस्वामी क्या कह रहे हैं? रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, एग्जैक्टली हम कहाँ जाना चाहते हैं। सो प्रोसेसेस तो बड़े, साधना बहुत सारी होती हैं। साधना तो हमारे यहाँ एक सेट की है, श्री संप्रदाय में अलग टाइप की है, मध्वा में अलग टाइप की है, बट गोल सबका एक ही है, एक जनरल सेंस में गोल सबका एक ही क्या है? कृष्ण भावना भावितमति। हमें ऐसा मन चाहिए जो कि कृष्ण भावना से भावित है। कृष्ण भावना से भावित मतलब कि जिसके मन में कृष्ण भावना रोम रोम में, दैट्स द होल आइडिया। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, दैट्स द होल। मन मना भव मत भक्तो, मत मना, मन मना मतलब मत मना, मेरे मन लगाओ, मेरे में मन एब्जॉर्व करो। भक्ति का रास्ता ये है, भक्ति भावनाओं से भगवान में मन लगाती है। ये भक्ति का रास्ता है। ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा लगाते हैं, नॉलेज के द्वारा। ध्यानी लोग अपने इंटेंशंस के द्वारा लगाते हैं, विल पावर। हम भावना से, हमारा पूरा भावना का खेल है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। सो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भावना। इस इमोशंस को हम भगवान में डालना चाहते हैं, भगवान के चरणों में। उसको डालने के लिए फिर सपोर्ट है, इंटेलिजेंस, हमारी संकल्प शक्ति, वो सपोर्ट लेते हैं हम। और इमोशंस को, भावनाओं को संसार से निकाल के भगवान में डाल देते हैं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर यही लिख रहे हैं कि द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस is to channelize emotions to Krishna. अब ये महाप्रभु ने स्पेसिफिकली इस पे फोकस किया है। बाकी संप्रदायों में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है साधना में, मगर इसमें एक गड़बड़ है। इमोशंस को संसार से निकाल के भगवान में डालने में एक प्रॉब्लम ये है कि सहज्य बहुत बन सकते हैं हम। एक ड्रॉबैक है उसका, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में सहज्यापंथी बहुत आ गई। मगर सहज्यापंथी से एक चीज हम सीख सकते हैं। वो लोग क्यों आए? क्योंकि उन लोगों को भी समझ आ गया कि भावनाओं का ही खेल है। मतलब इट्स नॉट, अदरवाइज इतने सारे लोग क्यों भावनाओं से खेलते रहते। उनको समझ आ गया प्रोसेस भावनाओं से खेलना है, बट वो गलत तरीके से खेल रहे हैं, बस ये बात है। दे प्लेइंग अ रॉन्ग गेम। बट इस कंक्लूजन में तो सही पहुंच गए कि भावनाओं का खेल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि अगर सहज्या किसी शुद्ध भक्त से मिल जाए तो एक सेकंड में शुद्ध भक्त बन जाएगा वो, क्योंकि उसको आंखों में आंसू तो आ ही रहे हैं। और
उसको फीलिंग्स तो है ही भगवान के लिए, बट एक फाउंडेशन नहीं है जिस पे इमोशंस फिट होंगे। तो हवा में उड़ रहा है इमोशन, एक फाउंडेशन पे फिट नहीं है। सो द फैक्ट कि गौड़ीय संप्रदाय में अपर संप्रदाय और सहज्य बहुत है, ये दिखाता है कि हमारी संप्रदाय का फोकस भावनाओं पे है, कृष्ण भावना। क्योंकि वो भी तो किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ रहे हैं, वो भी आचार्यों की किताबें पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, बट वो सही से कर नहीं पा रहे, टेक्निक ठीक से कर नहीं पा रहे वो। ये कंक्लूजन, और किसी संप्रदाय में है ही नहीं सहजबंदी, ना श्री वैष्णव ना मध्वा, क्योंकि उनके सिस्टम में इतना फोकस नहीं है भावनाओं पे, उनका सिस्टम मिक्स्ड चलता है। नॉलेज, मध्वा संप्रदाय नॉलेज, तत्ववाद, आपने तभी कहा तत्ववादी, तुम्हें तत्ववादी। श्री संप्रदाय में है इमोशंस, है, काफी हैं, ऐसी बात नहीं है, दिव्य प्रबंधम और ऑल दिस थिंग्स, बट उनकी जो साधना का प्रोटोकॉल है उसमें फोकस नहीं है इतना इमोशंस पे। हमारा तो पूरा ही इसी पे है। इसलिए भावनाओं को भगवान पे चैनलाइज करना हमारा प्रोसेस है, कृष्ण भावना, बट वो करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत स्लिपरी पाथ है। ज्ञान का रास्ता बहुत स्ट्रेट है और बहुत स्टेबल है, आप चल लो। ध्यान का रास्ता भी ठीक है, स्ट्रेट और स्टेबल है, पर भक्ति का रास्ता बहुत स्लिपरी है क्योंकि फीलिंग्स है ना, स्लिप हो जाओगे आप। ज्ञान के रास्ते पैर कटेगा, स्लिप नहीं होगे, कटेगा। सूरज से धारा, ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह है, पैर कट जाएगा। भक्ति में पैर कटेगा नहीं, तभी भागवत में लिख रहे हैं ना, निमिल्ले, आंख बंद करके भी भाग सकते हो इस रास्ते पे, पैर कटने की प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्लिप हो जाओगे अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि भावना को कंपेयर पानी से किया जाता है, ज्ञान को कंपेयर फायर से किया जाता है। आप कभी भी स्क्रिप्चर देखो, या सोर्ड से, द सोर्ड ऑफ नॉलेज, द फायर ऑफ नॉलेज। और भक्ति वाटर, फीलिंग्स है, नेक्टर नहीं, नेक्टर है ना, नेक्टर से कंपेयर किया जाता है ना, पानी। और ध्यान को कंपेयर किया जाता है किससे? ध्यान को कंपेयर किया जाता है लैंप से। इस तरह लैंप की लॉ जो एक स्ट्रेट रहती है, तूफान आता है फिर भी एक सीधी रहती है, और ग्लास में हो तो भगवान भी कह रहे हैं नेंगते, वो 6 चैप्टर में, उसे कंपेयर किया जाता है कि ऑयल लैंप से, ऑयल लैंप। कृष्ण भावना, तो कुछ लोग कहते हैं यार भावनाओं को चैनलाइज मत करो, सहज्या बन जाएंगे, तो इस रेल में है ही नहीं। कुछ लोग घुस गए तो घुस ही गए इसके अंदर, सहज्या बन गए। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण भावना भाविता, भाविता मतलब होता है इस भावना को आपको अपने अंदर लाना है और अंदर लाके फाउंडेशन पे फिक्स करना है। आपके कंट्रोल में होनी चाहिए भावना, ऐसा नहीं है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कृष्ण भावना भाविता मति, मति मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ही कह लो, मति। रूपा गोस्वामी डिनाई नहीं कर रहे इंटेलिजेंस का फैक्टर, इंटेलिजेंस है, माइंड है, और उसको यूज करो इस जो भगवान के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कल्टीवेट करने के लिए, एक सही चैनल से, एक सही टेक्निक से, दैट्स ऑल। अब वो यदि को तो लभ्यते, यदि अगर ऐसा हो जाए तो करना मुश्किल है। रूपा गोस्वामी भी एडमिट कर रहे हैं करना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि विचारों को आप खेल सकते हो, काट सकते हो, इमोशंस को काटना बड़ा मुश्किल है। इमोशंस आते हैं तो आदमी को भाग के ले जाते हैं, इमोशन को काटोगे तो स्ट्रेस आएगा। ये एक डिफरेंट, लोग कहते हैं ज्ञान का रास्ता मुश्किल है, मुझे लगता है भक्ति का रास्ता ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भक्ति के रास्ते में इमोशन से खेल रहे हैं। ये जो जैन वाले होते हैं, जैन वाले कितने स्ट्रिक्ट लगते हैं, नहीं, कपड़े नहीं पहनते, ऑस्टेरिटी करते हैं, एक बार खाते हैं, वो फिर भी आसान है, ये करना मुश्किल है, क्योंकि भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, भाग के ले जाती हैं, लोग साइकेट्रिक पेशेंट्स बन जाते हैं, भावना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई नहीं। इसलिए यदि कुतोपि लभ्यते, कभी अगर ऐसा हो जाए कहीं से आपको करना आ जाए
तो वो कह रहे हैं कि तज्रलावद्यामपि एकलम मूल्यम, तो कह रहे हैं कि भाई अगर करना आ जाए आपको तो सीख लो, सीखो पूरी तरह, अच्छी तरह, तत् लौल्यम, पूरे ग्रीड के साथ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये टेक्निक हमारे आचार्यों ने दी है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो चैनलाइज हो जाएगा, वरना चैनलाइज नहीं होगा, इधर उधर चली जाएंगी, पागल भी हो सकते हो। सो जन्म कोटि सुकृति में लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली भक्ति क्या है, और पता भी लग गया तो टेक्निक समझ नहीं आएगी। सो टेक्निक है हमारे पास, हरिनाम, विदाउट ऑफेंसेस, जो भी है, भक्तों का संग, बुक्स हैं, तो ये सब करते 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 आपको धीरे धीरे अपने हार्ट में समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। जो चैत्य गुरु टेक ओवर कर लेंगे आपका सम टाइम। सो जो एक्सटर्नल गुरु हैं वो हमें इंडिकेशंस देंगे, गाइडेंस देंगे, फिर चैत्य गुरु टेक ओवर करेंगे, फिर क्योंकि भावना तो अंदर ही है ना, अंदर से ही हमें करना है, तो बताएंगे वो कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मत करो, और धीरे 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 हमारी भावना भगवान से कनेक्ट हो जाएंगी। वो हो गई तो बस काम खत्म, लाइफ सक्सेसफुल। वही प्योर डिवोटी है, वही भगवान को प्रिय है। That's all। बहुत पावरफुल प्रोसेस है, बहुत एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू महाप्रभु बहुत फास्ट प्रोसेस है, बट डेंजर भी है बहुत बड़ा। सो हर अच्छी चीज में, हर बेस्ट चीज में डेंजर होता ही है, नहीं? अब कोई मशीन लाओ तो लिखा ही होता है वार्निंग, ऐसा मत करना, लिखा। जो गंदी मशीन होती है उसमें कोई वार्निंग नहीं लिखी होती, नहीं तो जुगाड़ होती है, ऐसी आ जाती है, पता नहीं लगता। अच्छी मशीन या लिखा भी होता है वार्निंग, और पूरा कैटलॉग भी होता है, भैया ये पढ़ लेना इससे पहले कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लो अच्छे से। That's how it was। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? तो ये ध्यान योगी और ज्ञान योगी जो है, उनके भी भावनाएं हैं, उनका कहाँ चैनल है? क्योंकि वो लोग तो थोड़ा हमसे अलग होते हैं। ध्यान योगी और ज्ञान योगी, उनके भी इमोशंस जो है वो तो अपने इमोशंस खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए इमोशंस एक इल्यूजन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। उनके अकॉर्डिंग तो सारे इमोशंस खत्म कर दो, सारे थॉट्स खत्म कर दो, जस्ट ट्रांसेंडेंटल बनो इन सबसे। मगर हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारा चैनलाइजिंग प्रोसेस है, उनका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इस तरह से चैनलाइजिंग में बिलीव नहीं करते, उनका ऐसा है। तो बाकी वो प्रॉपर साइंस कह रहे हैं, मतलब आदर्श है, साधु जो भी सोच में है, तो भावना और साइंस की वजह से भावना और साइंस और साइंस पैरेलल, या तो साइंस साइंस ऑफ इमोशंस है। एक्टो डिवोशन क्या है? साइंस ऑफ इमोशंस है, वो भी साइंस है, कैसे इमोशंस को चैनलाइज करना है। जैसे आर्ट्स होती है, आप पेंटिंग करो, म्यूजिक करो, इमोशन का ही तो खेल है वो म्यूजिक। और साइंस ऑफ म्यूजिक नहीं होती, साइंस ऑफ आर्ट्स नहीं होती, सब होती सही है। तो डेंजर डेंजर है प्रोसेस में, क्या डेंजर? यही सहजे बनने में, स्लिप हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तभी तो ये सारी मंडलियां हैं राजपुर में, तभी भक्ति के रास्ते पे ही तो है सब ये है। सब इधर उधर की बातें, ये बहुत बड़ा डेंजर है। और या बहुत चीपली लेना बहुत डेंजर है इसको। तरीके अगर कंटिन्यू करेंगे तो अल्टीमेटली इसका एंड क्या? उनका एंड एंड जो ठीक है प्रॉपर प्रोसेस में नहीं आती, करते रहेंगे तो फिर उनके एंड रिजल्ट व्हाट विल हैपन? एंड कुछ नहीं, एंड ये हो सकता है कि उनको, मतलब अगर ऑफेंस ना कर दें बीच में, कि सहजा जनरली प्योर डिवोटीज के प्रति ऑफेंस करते हैं कि ये गंद हैं, राधा कुंड पे सब कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये तो कुछ नहीं आता, ये तो बर्बाद है। अगर नहीं करें तो भगवान अगले जीवन में उनको सही रास्ते पे ले आएंगे।
बट जनरली ऑफेंसिव हो जाते हैं वो। उनको लगता है हम ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ये सब बकवास हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज, और अगर वो प्योर डिवोटी से मिल गए, चेंज हो गए, तो बहुत जल्दी एडवांस कर जाएंगे। ऐसे ही है। अगर ऑफेंस करेंगे तो नर्क चले जाएंगे। तो याद कर सकते हैं। जैसे प्रभा ने कहा था कि ये सब लोग राधा कुंड पर नहीं, नरक कुंड पे रह रहे हैं। प्रभा ने कभी कहा जब बच्चे ठाकुर यूज्ड टू से। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।